अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, ये है दावत का व्लॉग। और इसमें एज़ यूजुअल पाए बने थे और मामा कह रही थी कि जो पहली दावत में बनाया ना वही बनाएंगे दोबारा। ऐसा हो ना कि कोई गुस्सा ही कर ले कि हमारी बारी नहीं बनाए। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस ऐसे ही बना लिए थे। और यहाँ पर जो है ना ये पाए तैयार हो गए थे। किसी ने मुझे रेसिपी का पूछा था कि मामा जब बनाएंगी ना तो बताना। हम लोग जो है ना वो बिल्कुल प्योर लाहौरी पाए टाइप बनाते हैं, मतलब जिसका शोरबा पतला होता है, क्योंकि स्वाद इसी में आता है और स्पाइसेस भी बहुत कम होते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मामा बनाएंगी ना तो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि दावत पे आपको पता है कि और भी सारे काम होते हैं और घर को भी देखना होता है। तो इस वजह से फिर अगर मैं कैमरा लेके बैठ जाती ना तो वो फिर काम मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ राइस बचे थे बनाने के लिए, तो मैं जो है ना वो तड़के वाले सिंपल राइस बना रही हूँ। और गर्मियों की दावत में ना बहुत ही कम चीज़ें खाई जाती है, बस इसीलिए हम लोग उतनी बनाते हैं कि सब लोग तसल्ली से खुश होके एक दो जो भी डिशेस होती हैं ना वो खा लें, पेट भर के खाएं। वरना तो हर चीज़ फिर पेट भर के नहीं खाई जाती, चखी जाती। तो मेरे ख्याल से अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि दावत है किसकी। तो दावत है मेरे 2 मामों की और एक मेरी खाला की दावत है, मतलब ननियाल वालों की दावत है। वैसे तो मेरी माशाल्लाह काफ़ी खालाएँ हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही आ रही हैं और बाकी जो है ना वो बाद में आएंगी। रिश्तेदारों के हालात तो आजकल आपको पता ही है, क्योंकि ये तो घर घर की कहानी घर घर की। मुझे याद आ गया वो छोटे होते स्टार प्लस पे एक ड्रामा लगता था ना, जो कि मैं देखती नहीं थी क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ही छोटी थी और मेरी बहनें देखती थी, इसलिए मुझे पता है। हालांकि हमारे घर तब केबल नहीं थी, तो ये नेबर्स के घर जाकर देखती थी। जब मैं मैट्रिक में थी ना तब हमारे घर केबल आई थी। तो मैं बता ये रही थी कि जो खुशी से आता है बस हम उसको बुला लेते हैं। और यहाँ पे मेरे हाथ पे कट लग गया था, पता नहीं क्यों, बस कुकिंग करते हुए जलना या फिर कट लगना, ये तो आम सी बात है ना। मैं कभी कभी सोच रही होती हूँ कि कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनके सारे के सारे रिश्तेदार उनसे मिलते होंगे और कोई भी उनमें से नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आजकल के दौर में कोई ऐसे भी लोग होंगे, क्योंकि कोई ना कोई अंदर से ऐसा होता ही है जिसने कोई ना छिंज डालनी होती है। तो बस अपनी लाइफ को इजी रखें, जो आपके साथ खुशी से मिलता है उसको मिले, जो नहीं मिलता उसे को चल पैन सलाम अलैकुम। तो ये सिंपल सा तरीका है। बस मैं जल्दी से बनाने लगी राइस और इसके अंदर ज़्यादातर जो है ना मैं डालती हूँ हरी मिर्ची और बहुत कम ना होने के बराबर लाल मिर्च डालती हूँ, लाली मिर्च, ठीक है। और हल्दी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी होती, वरना फिर हल्दी का रंग जो है ना वो सारे चावलों पे चढ़ जाता है। तो हम लोगों ने सिर्फ तड़के का रंग निकालना होता है। उसके बाद में मैंने इसके अंदर ज़ीरे का रंग डाल दिया। नहीं, मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया। आज मुझे पता नहीं क्या कर मस्ती चढ़ी हुई वॉइस ओवर करते हुए, लेकिन आप लोग मेरी ऐसी ही बातों को एंजॉय करते हैं। स्टार्ट में जब मैं वॉइस ओवर करती थी ना तो मेरे से कोई गलती हो जाती थी, मुँह से कुछ गलत निकल जाता था, नाप शनाप, तो मैं फटाफट से काटती थी और फिर मैं दोबारा से वॉइस ओवर करती थी। तो अब जो है ना मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता होता है कि आप लोग जो है ना वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसी मैं हूँ, और जो निकलता है ना आप उसी को एंजॉय कर। ये हरी चटनी वाला रायता हम लोगों ने तैयार करके रख लिया हुआ है, जिसके अंदर जाती है हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया। और ये मेरे हाथ से गिरने लगी थी, इस तरह से मामा बना के कूट के रख लेती हैं और जब ज़रूरत होती है ना हंस पे ज़रूरत दही के अंदर डालती हैं और चटनी हमारी तैयार हो जाती है। थोड़ा सा नमक ऐड करती हैं और बस बन जाता है। इसके अलावा ये भी देखें सैलड, कचूमर, ये भी बना के रखी हुई है। बस इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालना है, थोड़ा सा जो है ना वो क्या डालना था, लेमन और हल्का सा नमक। तो ये चीज़ रेडी हो जाएगा। ये तब ताज़ा ताज़ा करके देंगे। मम्मा ने ना खीरे के ऊपर से छिलका उतार दिया है, हालांकि हम लोग उतारते नहीं होते, उसके साथ ज़्यादा मज़े की ये वाली कचूमर सैलड लगती है। गैस इतनी तेज़ आती है ना कि खाना बनते बनते ही जैसे पतीलियाँ काली हो जाती हैं। ये देखिए ये पाइप जो रखे हुए हैं इसकी भी पतीली नीचे से ये नज़र आ रही होगी आपको, काली हुई पड़ी है। और ये भी ये मटन है और मैं आपको दिखाती हूँ लाइट ऑन करके, बिस्मिल्लाह। तो ये मटन बना के रखा हुआ है और पाए मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ पहले। ये है पावा, और किसी ने कहा था पाए की रेसिपी, लेकिन आज भी मैं देना भूल गई। किसी दिन तसल्ली में बनाएंगी ना मामा फिर मैं दूंगी, क्योंकि अभी वो बहुत जल्दी जल्दी में काम करना होता है। लेकिन इनकी खैर है, ये मांझ के ना साथ साथ मांझ लोगे, यानी जैसे गंदी होती है साथ ही साफ़ कर लो, तो फिर ये इतना ब्लैक रहता नहीं है, सही हो जाएगा। अभी मैं जाके चावलों की सूरत हाल देखूँ। आज मैंने ये वाला ट्राईपॉड यूज़ किया है और ये देखें इससे आपको एंगल बड़ा अच्छा मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन लगा हुआ था और ये बड़ा अच्छे से उसके ऊपर ना जो भी चीज़ बन रही होती है फिर उसके ऊपर फोकस करता है। लाइट्स तो ऑन कर लूँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी। और ये जो है ना मैंने रिंग लाइट के साथ लिया था। मैं प्राइस आप लोगों को बता देती हूँ, 3500 का। तो ये मुझे नहीं पता कहाँ से लिया था, मेरे कज़न ने मुझे ला के दिया था, मैंने उसको बोला था मुझे ला दो, तो इसी वजह से। और ये बहुत अच्छा रिंग लाइट के बगैर भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि हर टाइम तो रिंग लाइट की ज़रूरत ही नहीं रहती। हाय, मेरे गले में डकार फंस गया था जो कि मुझे आया भी नहीं। और यहाँ पर चावल हैं, ये भिगो के रखे हुए हैं। बस अब ये रेडी हो जाएंगे तो फिर सुकून में आ जाएंगे हम। अभी अचानक से मेरी ना साथ वालों की हेल्पर्स पे नज़र पड़ी, वो बाहर से खिड़कियाँ साफ़ कर रही थी।
तो मैंने सोचा कि मैं उसको नहीं दिखाती, आप लोगों को दिखाती हूँ। बस ये हो जा, उबाला चढ़ जा। और बाकी का मैंने सारा प्रोसेस कर लिया। अब मैं चावलों को दम देने लगी और मैं हमेशा से एलुमिनियम फॉइल के साथ देती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा ज़्यादा दम आता है। अपने दिन की शुरुआत करते हैं ये चिया सीड्स के पानी के साथ। मैं आपको बताती हूँ मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। एक लेमन चाहिए और ये मैंने ना एक ये वाला स्पून भर के भिगो दिया था और ज़्यादा कितना हो गया। अब मैं जो है ना इसको, ये देखें जेल सी बन गई। अब मैं पानी गर्म कर रही हूँ 1 गिलास और फिर बताती हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो बस जब भी कोई काम करना हो ना तो स्टेप्स में उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं बस आज स्टेप लेने लगी हूँ। अगर मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी है ना तो मैं एकदम से बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ती। तो सबसे पहले ये मैं ड्रिंक स्टार्ट करती हूँ, और कोई भी ड्रिंक, ज़रूरी नहीं कि यही वाला लेती हूँ। आप गर्म पानी और कोई कहवा वगैरह भी शुरू में सुबह सुबह ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो है ना ये वाला अब स्टार्ट करने लगी हूँ। इसमें मैंने, आपने देख लिया क्या क्या ऐड किया है। तो ये जो है ना बड़ा मज़े का भी बन जाता है और आपके वेट लॉस के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। चिया सीड्स, मुझे कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे वेट लॉस के लिए। तो इसको मैं ऐसे यूज़ करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मतलब कुछ भी खाने से आधा घंटा पहले आप लोगों ने सुबह उठते ही इसको ले, बस रात को इसको सोक करके रखते हैं। और मैंने सिर्फ 1 स्पून, टेबल स्पून जो है ना बड़ा वाला भर के वो मैंने भिगोया था और वो देखिए कितना ज़्यादा फूल के हो गया। मतलब अगर वैसे उसके बाद में हम सोक हुए का देखते हैं ना तो वो 3 से 4 चम्मच बन जाते हैं, लेकिन ये सारा ही आपने पीना होता है। जो है ना वो बन गए हैं, देखते हैं कैसे बने। ये देखें जनाब, खिले खिले चावल बने हैं। चलो हिलाते हैं अब इनको बड़े ही एहतियात और प्यार के साथ। ये देखें इनके अंदर मॉइस्चर भी नहीं है कि गिजगिजे से हो चावल। वो बनने लगी है चाय। शादी हो चाय कांस्टेंट है, दावत हो चाय कांस्टेंट है, हर रोज़ के लिए चाय जो है ना ये कांस्टेंट है, मतलब ये नहीं ख़त्म होती। अच्छा, इसके अलावा मैं अब आपको दिखाती हूँ। डाइनिंग पे हम लोगों ने ना वो जो लिबर्टी से लेके आए थे ये वाला, ठहरे 1 मिनट लाइट्स ऑन कर लूँ। देखें ये वाला इसके ऊपर हम लोगों ने बिछा दिया, लेकिन मसला एक आ रहा है कि हमें, मतलब ये नहीं पता था हमें, वैसे कि काफ़ी लंबा लग रहा था, लेकिन हमारा क्यों है, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल जो है ना 10 सीटर्स है, 10 सीटर्स है ठीक है 10 सीटर है। तो इस वजह से ना ये छोटा पड़ गया और अब जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा। अब क्या करें, इसका कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे मैंने मामा को कहा था चलो दरमियान में करके एडजस्ट कर देते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने जो है ना इसके आगे वो जो अलग अलग से रखते हैं ना मैट्स, वो भी लेके आने सारे, यानी सीट के आगे रखने के लिए, वो भी नहीं अभी हो रहा। जब जाते हैं बाज़ार तो भूल जाते हैं। तो बस यही अपडेट देनी थी आप लोगों को। अच्छा हेल्पर जो है ना ये भी मेरे साथ ही बैठी हुई हैं, जो अम्मा कल मैंने आपसे मिलवाया था जिनको। तो अम्मा ने भी क्योंकि चाय पीनी है तो इसीलिए वो कह रही थी पहले मुझे बना दो उसके बाद कोई काम करना। तो बाकी काम भी हो गए थे और यहाँ पर जो है ना डाइनिंग टेबल अब लगा दिया हुआ है और अब जो है ना वो गेस्ट आके बैठने लगे हैं। और उनकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि हर कोई जो है ना वो वीडियो में आना नहीं चाहता और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। मैं मतलब किसी से पूछती भी नहीं हूँ कि आप आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे, तो इसीलिए मैं जो है ना वो खुद के साथ ही ब्लॉगिंग करती रहती हूँ। और जैसे ही खाना खाया इतनी प्यारी हसीन तरीन बारिश आने लग गई ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, दिल खुश हो गया मेरा पूरा। और अभी सब ऊपर आ गए थे खाना खा के घर देखने के लिए। तो यहाँ पर देखें विंडो के थ्रू मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी और पंजाबी में इसको कहते हैं चंब, मतलब इधर की चंब पड़ रही थी जिसकी वजह से सारी खिड़की के ऊपर पानी पानी हुआ था। और टेरेस पे भी देखें कितनी मज़े की बारिश मतलब नज़र आ रही है, वरना फ़ोन में इतनी ज़्यादा कैप्चर होती नहीं होती। और यहाँ पर जो है ना सारे बर्तन शर्तन धुल गए हुए हैं। अब जो है ना मैं सबको आइसक्रीम देने लगी हूँ और उसके बाद जो है ना फिर क्या करना था फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे ऊपर आज मैंने छत पर भी जाना है। और जो कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि वो स्टेयर्स किस लिए लगी हैं, तो वो इसीलिए लगी हैं। वैसे तो छत की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती क्योंकि टेरेस वगैरह भी होते हैं, तो छत पे अगर कभी कोई काम हो और सबसे ऊपर जाना पड़े तो वो उसके लिए मैं भी आपको जाके ऊपर दिखाती हूँ। पहले सबको मैं आइसक्रीम खिला दूँ और उसके बाद जो है ना आज मेरी एक कज़न और मेरे एक कज़न मतलब मेरी एक खाला की बेटे की और एक जो है ना मेरी मामू की बेटी की बर्थडे थी एक ही दिन। तो ये केक लेके आए थे, तो यहाँ पर जो है ना इनकी थोड़ी सी हैप्पी बर्थडे हो रही है और मेरे पास जो है ना कोई कैंडल्स इतनी पड़ी नहीं हुई थी, तो घर में जो एक पड़ी हुई थी ना मैंने सोचा यही जला के तो काम चला लेते हैं। और ये केक बहुत ही मज़े का था और मामा जो है ना यहाँ पे इन दोनों को 1000 रुपीज़ दे रही हैं और केक कटिंग वगैरह हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या गिफ्ट लेके आए थे, क्योंकि ये कह रहे थे ओपन करें अभी तो फिर जो है ना मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ और उसके बाद क्या करना था उसके बाद जो है ना फिर हम ऊपर चलेंगे। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, तो आज का व्लॉग अभी इससे भी ज़्यादा था, लेकिन वो कल मैं कंटिन्यू करूँगी यहीं से, मतलब आज की शाम से कल कंटिन्यू करूँगी व्लॉग में और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये जी मैं जो मेरी खाला लेके आई थी ना गिफ्ट, इसकी हम करने लगे अनबॉक्सिंग और इसके अंदर से देखते हैं कि क्या निकलता है। तो इसके अंदर से बहुत
बहुत ही एक यूज़फुल सी चीज़ निकली थी जो कि अभी आपको नज़र आ जाएगी। और थैंक यू सो मच खाला। तो क्योंकि सब मेरी वीडियो देखते हैं तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू सबका शुक्रिया भी अदा कर देती हूँ। तो ये है जी फ्रायर, डीप फ्रायर भी आप इसको कह सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा और यूज़फुल सी चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी अगर किसी को चाहिए हो तो वो इसके ऊपर कंपनी भी लिखी है और सब कुछ लिखा हुआ, तो इनकी डिटेल्स वगैरह आप देख के तो नेट पे सर्च कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो अब नहीं पता, क्योंकि हमें भी गिफ्ट मिला है, तो मैं आपको इसकी डिटेल्स वगैरह नहीं बता सकती। तो जब मैं यूज़ करूँगी तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो अब बस एक चीज़ रह गई है जो कि मैंने खुद से लेनी है। मतलब ये वाला फ्रायर तो आ गया, अब मैंने जो है ना एयर फ्रायर भी लेना है, जिसमें जो है ना बहुत ही मतलब 1 टेबलस्पून ऑयल जाता है और आपकी हर चीज़ जो है ना आप खा सकते हैं। उसके साथ आप फ्राइज़ भी खा सकते हैं, पकौड़े भी खा सकते हैं। मतलब ज़्यादा उसमें ऑयल नहीं जाता चीज़ों में और आप इजीली उनको खा भी सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने अब वो भी लेना है, लेकिन वो मैं कुछ देर ठहर के लूँगी अभी। और ये जो है ना मेरी ममानी लेके आई थी, छोटी वाली ममानी। तो ये है जी पूरा बेडशीट का सेट। इसमें है एक बेडशीट, एक बेड स्प्रेड और साथ में 4 तकिए थे और एक कुशन था मेरे ख्याल से। हाँ जी, यही सब चीज़ें थी। और अभी जो है मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो अगर आपको मेरे पीछे से आज वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा शोर और चींपा चींपा आ रही हो ना, तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना था, वरना आज की वीडियो मिस हो जानी थी। तो अभी जो है ना बच्चे और मेरी बहन जो है इनकी आवाज़ें आ रही हैं और मैंने इनको इतना कहा है, ये दूसरे तीसरे कमरे में बैठे, मतलब मुझसे दूर है, लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। मेरे कज़न्स डर रहे हैं ऊपर आते हुए। मन कुछ नहीं होता, आ जाओ। ये देखो जरा, इशाल की बच्ची खुश हो रही है। हाय अल्लाह शाल, तुम पागल हो। मज़े का टाइम है, ये देखें कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा मेरे पास एक आइडिया, मेरी वैसे इशाल को फेंक दो नीचे। हमें ना सामने वाले लोगों के घर की छत पे लाशें मिली लगता है इनका कोई ऐसा वैसा काम है, ऐसा वैसा मतलब कोई कपड़े शपड़े का होगा। अगवा करके लाशें, ये अंदर से पार्ट्स निकाल लेते हैं बॉडी के, और यहाँ पे बच्चे नहीं औरतें और जो भी हैं इनको फेंक देते हैं। होए होए लाशें पड़े हैं बेचारे, लाशें। तो अब हम लोग नीचे लॉन में आ गए और यहाँ पे मैं अपनी कज़न्स की पिक्चर्स ले रही हूँ। और कुछ लोग कहते हैं लॉन हमें डिटेल में दिखाएं, तो वो जो है ना मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूँगी। और फिर हम लोग टेरेस पे आ गए क्योंकि फिर से पिक्चर्स लेनी थी। और यहाँ पे शाल के एक्शन चेक करें, और हम तो इसको देख देख के हैरान हो रहे थे कि इसको कहाँ से इतने एक्शंस आ जाते हैं। और वो एमन, इसकी बड़ी बहन जो है ना, वो कह रही थी कि लोग कहते हैं, मतलब बाकी सब कहते हैं कि ये तुमसे सीखती है, तो ऐसे एक्शन तो मैं भी नहीं मारती जो ये मारती है। और बस इसको देखते जाएं। और आज का व्लॉग जो है ना ये मैं यहीं पेंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। कल का व्लॉग यहीं से आगे मैं स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि हमारे साथ क्या हाथ हुआ था। और बस मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आपके साथ कल मिलूँगी। तब तक अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना और अपना ढेर 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 सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।